नमस्कार दोस्तों, आज की इस फ्रेश वीडियो में आप लोगों के लिए हम फरवरी माह 2020 का सामान्य ज्ञान दर्पण का सार संग्रह लेके आया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सार संग्रह में हर एक क्षेत्र से प्रश्न दिए जाते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे लाल बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल बटन को जरूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सार संग्रह फरवरी 2020 में क्या क्या दिया गया है। पहला है यहाँ पर 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अल-बरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा? तथाकथित गुलाम वंश का। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? बाजीराव प्रथम को। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? प्राकृत। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं? कनिष्क। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिवर्ज था? मगध। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। अब है यहाँ पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्न। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? इसका मुख्य कारण क्या था? चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ और इसका मुख्य कारण था तीन काठिया प्रणाली। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कान्हू ने। लाला लाजपत राय किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते थे? तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा। बिहार में असहयोग और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह में कौन नेता सक्रिय भूमिका में उभर कर आया? राजेंद्र प्रसाद। 1854 का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित था? शिक्षा। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई? लॉर्ड कर्जन ने। 1916 का लखनऊ समझौता किन किन के बीच हुआ था? अखिल भारतीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच। 1840 ईस्वी के दशक में कूका आंदोलन को किसने आरंभ किया था? कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920 ईस्वी में। अब है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से सार संग्रह। 1958 में सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को प्रयोग के तौर पर लागू किया गया? आंध्र प्रदेश। संसद का सर्वप्रथम संयुक्त अधिवेशन हुआ था 6 तथा 9 मई 1961 को। यह अधिवेशन दहेज प्रतिबंध विधेयक एक्ट 1959 के लिए बुलाया गया था, जिसमें यह विधेयक पारित हो गया था। संसद का संयुक्त अधिवेशन 6 और 9 मई 1961 को हुआ था और किसके लिए? दहेज प्रतिबंध विधेयक के लिए लाया गया था और ये पारित हो गया था। किस अनुच्छेद में सांसदों के वेतन भत्ते आदि का वर्णन है? अनुच्छेद 106 में। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। जम्मू कश्मीर का संविधान कब बनाया गया था? 1956 में। जब कोई साधारण विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1994 को। सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुत की गई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 263 के अंतर्गत। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक
पेश नहीं किया जा सकता राज्यपाल की अनुमति के बिना। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की वाली सत्ता है राष्ट्रपति आपातकाल में। अब है यहाँ पर भारत एवं विश्व के भूगोल से प्रश्न। यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का समय क्या होगा? 10:38 पूर्वाह्न। एटक ज्वालामुखी किस देश में है? इटली में। तेल की अत्यधिक संभावयुक्त रावा तट अपतट खंड कहाँ स्थित है? कृष्णा और गोदावरी द्रोणी में। सूर्य से निकटतम तथा दूसरे नंबर पर क्रमशः कौन से ग्रह हैं? बुध, मरकरी तथा शुक्र, विनस। सूर्य से निकटतम बुध है और दूसरे नंबर पर है शुक्र। नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की घुली हुई मात्रा से की जाती है? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रोडेट्स। बेल्जियम का एंटवर्प नगर किस वस्तु के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? हीरे के व्यापार में। अपनी दूरी पर सूर्य की ओर अत्यधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? यूरेनस को। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है। बढ़ती हुई दूरी का क्रम हो गया सूर्य से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून तथा प्लेटो। अब है पर्यावरण और जैव विविधता से सार संग्रह। संसार का सबसे लंबे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्यरेखीय क्षेत्र में। धात्विक प्रदूषण निवारण की एक नवीन हरित तकनीक जिसमें भारी तत्वों की संचय करने वाले पौधों का उपयोग किया जाता है कहलाता है फाइटोरिमीडिएशन। वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। ओजोन परत मापने की इकाई है डॉप्सन। पश्चिम एवं पूर्वी तट के मिलन स्थल पर स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है SO2 तथा NO2। भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। वनों की कटाई के कारण वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो जाती है क्योंकि जीवित वृक्ष प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने का कार्य करते हैं। इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? अर्नेस्ट हकल ने। किस राज्य में वन उस राज्य के क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशत है? आपको मिजोरम। भारतीय अर्थव्यवस्था से सार संग्रह। केंद्र व राज्यों के मध्य करों के विभाजन की सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग। प्राथमिक घाटा जानने के लिए राजकोषीय घाटे में से किसे घटाना होता है? सकल ब्याज भुगतान। संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार कानून देश भर में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर किस तिथि से लागू किया गया है? 12 अक्टूबर 2005 से। किस उत्पाद पर शुद्धता के सिलसिले में हॉलमार्क चिन्ह अंकित किया जाना है? स्वर्णाभूषण। मुद्रा एवं वित्त पर वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? RBI के द्वारा। अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों के सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। हवाला क्या है? विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से गई थी? जर्मनी। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? हथकरघे के विकास से। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2019 का नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं अभिजीत बनर्जी। समान विज्ञान एवं तकनीकी से सार संग्रह। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO तथा हाइड्रोजन का मिश्रण। एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? वाटसन और क्रिक की। रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला? सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम
संवर्धन तथा एंथ्रैक्स के जीवाणुओं, एंथ्रैक्स व टीबी के जीवाणुओं को अलग करने के लिए। टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ई का। कोलाइटिस रोग से प्रभावित होने वाले अंग हैं छोटी व बड़ी आंतें। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? गहरा नीला। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत है रेखीय संवेग का संरक्षण सिद्धांत। डेनियल सेल में प्रयुक्त धातुएं हैं तांबा तथा जस्ता। अब है यहाँ पर खेलकूद से सार संग्रह। अंतर्राष्ट्रीय पोलो संघ का मुख्यालय कहाँ है? बेवरली हिल्स। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन स्थल कोरेना पार्क किस शहर में स्थित है? न्यूयॉर्क में। आस्फा पावेल जिन्होंने 100 मीटर दौड़ में नया विश्व कीर्तिमान बनाया था, किस देश के नागरिक हैं? जमैका के। म्यूनिख में संपन्न हुई अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गगन नारंग ने रजत पदक जीता। इसका संबंध है एयर राइफल शूटिंग से। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुंगो तावई। किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस दी मिसेस है? आंद्रे आंकासी का। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। खेलकूद के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। ओलंपिक मशाल की विषय वस्तु में था जर्नी ऑफ हार्मनी। कॉर्नर एवं हाफ कॉर्नर शब्द किस खेल से प्रयुक्त किए जाते हैं? हॉकी में। अब है यहाँ पर कंप्यूटर ज्ञान से सार संग्रह। प्रतीकों में से कौन सा ईमेल पते में उपयोगकर्ता के नाम को ISP पते से अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है? @ एक सर्च इंजन जो कि उपयोगकर्ता के आवेदन को दूसरे सर्च इंजनों और डाटाबेसों के पास भेजता है और फिर उन परिणामों को उनके स्रोत के अनुसार को एकल समुच्चय सूची में परिवर्तित करता है को कहते हैं मेटा सर्च इंजन। एक कंप्यूटर के अनूठे संख्यात्मक पता जैसे कि 150.237.176.24 को क्या कहा जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल पता। कौन सी डोमेन नाम एक्सटेंशन का गेटवे और प्रशासनिक होस्ट के लिए प्रयुक्त किया जाता है? .NET। सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को उसके सिर्फ माउस की एक क्लिक पर वेब पर स्थित होस्ट कंप्यूटर पर संग्रहित टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो और ग्राफिक डाउनलोड करने पता लगाने, डिस्प्ले आदि करने की अनुमति देता है, उसको क्या कहते हैं? वेब ब्राउज़र। कम दूरी पर स्थापित यंत्रों के मध्य बिना तार की डाटा स्थानांतरण के लिए किस प्रोटोकॉल शब्द का प्रयोग किया जाता है? ब्लूटूथ। किस प्रकार के डिजिटल टेलीफोन सेवा का उपयोग बड़ी मात्रा में डाटा को इंटरनेट पर मॉडेम की सहायता के बिना स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? ISDN। सर्वप्रथम किस नेटवर्क आधारित पर ईमेल का आदान प्रदान किया गया था? ARPANET। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संयोजन से बने उपकरण को जो विभिन्न प्रोटोकॉल के अंतर्गत चल रहे नेटवर्कों का परस्पर संबंध स्थापित करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? गेटवे। कौन सा शब्द वेब पर उपलब्ध किसी भी दस्तावेज के पते को दर्शाता है? URL। अब है आपको शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से सार संग्रह जो कि फरवरी माह का है। दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया या सीखने की परिभाषा किसने दी है? वुडवर्थ ने। सीखने संबंधी अभ्यास, प्रभाव और तत्परता के नियमों को किसने प्रतिपादित किया था? थार्नडायक ने। किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता कौन है? प्रोवेल। हाइरोटिक पद्धति के प्रतिपादक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। किस पद्धति में बालक या शिक्षक यंत्रों और पुस्तकों की सहायता से
स्वयं ज्ञान अर्जित करते हैं। ह्यूरिस्टिक पद्धति मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? अभिवृत्तियों, रुचियों और अभिक्षमताओं का। अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? उपचारात्मक विधि। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसे है? C.W. वियर्स। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? मानव व्यवहार। बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। अब है यहाँ पर संप्रेषण और संचार से सार संग्रह। प्रशासन का प्रथम सिद्धांत किसने माना जाता है? संप्रेषण को। किसके द्वारा एक स्तर का दूसरे स्तर से कर्मचारियों का पारस्परिक तथा कर्मचारियों व अधिकारियों का एक दूसरे से संपर्क स्थापित हो पाता है? संगठन में संचार व्यवस्था के द्वारा। संप्रेषण किसी साझे के प्रयोजन की साझा समझ है, यह किसका कथन है? मिलेट का। पंचार के रूप में संप्रेषण को किसी भी ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जिसके द्वारा निर्णयों को संगठन के एक सदस्य से दूसरे सदस्य तक पहुंचाया जा सके, यह किसका कथन है? साइमन का। संगठन के अंदर होने वाले संचार को कहते हैं आंतरिक संचार। संगठन ने कर्मचारी जब अपनी बात अपने अधिकारी तक ऊपर के स्तरों की ओर पहुंचाते हैं तो इसे कहा जाता है ऊर्ध्वमुखी संचार। औपचारिक संचार में प्रेषक व प्राप्तकर्ता के संबंध होते हैं सुनिश्चित। प्रभावी संचार के लिए परामर्श आवश्यक है, उचित माध्यम का चयन। संचार के मार्ग में प्रथम बाधा किससे संबंधित होती है? भाषा की जटिलता से। सूचना की तकनीक प्रक्रिया का अध्ययन करता है संचार सिद्धांत। अब है यहाँ पर कृषि से प्रश्न, कृषि से सार संग्रह। फसलों के बीजों के प्रकार होते हैं प्रजनक, आधारीय, प्रमाणित एवं सत्यापित बीज। 4 प्रकार के होते हैं। प्रजनक बीज की अनुवांशिक शुद्धता होती है 100%, 100%। प्रजनक बीज के थैलों पर पीले रंग के टैग होते हैं। आधारीय बीज के थैले पर टैग का रंग होता है सफेद रंग। आधारीय बीज प्रजनक बीज से द्वितीय बीज तैयार करना। प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है आधारित बीज से उत्पादित। प्रमाणित बीज के थैले पर टैग का रंग होता है नीला। सत्यापित बीज तैयार किया जाता है आधारीय या प्रमाणित बीज द्वारा। सत्यापित बीज के थैलों पर टैग लगा होता है। यह बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा प्रमाणित नहीं किया जाता है और न ही इस बीज में थैलों पर बीज प्रमाणीकरण संस्था का टैग लगा होता है, मात्र उत्पादक संस्था का टैग लगा होता है। सत्यापित बीज की अंकुरण क्षमता होती है लगभग प्रमाणित बीज के समान। धान में नील हरित शैवाल के प्रयोग से क्या लाभ है? धान की खेती में लगभग 25 से 30 केजी नाइट्रोजन अर्थात 50 से 60 केजी यूरिया की सीधी सी बचत। उत्तर प्रदेश राज्य की कृषि जलवायु अंचल की संख्या है 9। अब है यहाँ पर विविध से सार संग्रह जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दुलहस्ती बांध किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर। भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच किस जगह पर शिखर वार्ता संपन्न हुई? मामल्लपुरम। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना कब की गई? 1 अक्टूबर 1926 को। विश्व में सबसे ज्यादा कोको किस देश में पैदा होता है? ब्राजील में। भारत किन 2 सागरों से घिरा हुआ है? हिंद महासागर व अरब सागर। अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए भेजा गया पहला भारतीय अभियान दल किसके नेतृत्व में गया था? डॉक्टर S.Z. कासिम के नेतृत्व में 1981 में। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य मोटो क्या है? सत्यमेव जयते। पेरियार पशु अभयारण्य भारत में सर्वप्रथम हाथी अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। यह कहाँ है? केरल के थेक्काडी में। अंग्रेजों की गवर्नर जनरल काउंसिल में सबसे पहले किस भारतीय कानून मंत्री नियुक्त किया गया? SP सिन्हा को 1909 ईस्वी में। भारत आने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आइजनहायर। 1900। भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ कब हुआ? 1954 ईस्वी में। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
कहाँ वकालत कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1955 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं किस पर आधारित थी? वेदांत पर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी सेंसेक्स कब शुरू किया गया? 1986 और 87 में। चापेकर बंधुओं द्वारा मारे डाले गए ब्रिटिश अधिकारी का नाम है रेंड। पायरोडक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन B6। खगोल विज्ञान के भारतीय महाग्रंथ पंच सिद्धांत का के रचनाकार कौन है? वारामिहिर। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्टतम चित्रावली है? गुप्त काल की। दोस्तों ये रहा फरवरी माह 2020 का सामान्य ज्ञान दर्पण का सार संग्रह। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, साथ ही इसे लाइक कीजिए। नीचे पे लाइक बटन से दबा के लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।